मुफ्ती साहब, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यूपी से एक उदाहरण देता हूँ। कुंदरकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की एक विधानसभा सीट है, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, more than 60% मुसलमान है वहाँ, ठीक। वहाँ बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती, वहाँ वोट पड़ा 72-73%। कितना? 72-73%। जब बीजेपी जीती, और जीती नहीं, साइकिल की सपा की जमानत जब्त हो गई, तो अखिलेश जी ने कहा हमारा वोट नहीं पड़ने दिया गया। क्या? तो मैंने अपनी छोटी बुद्धि से एक बात सोची कि 72% अगर बीजेपी का वोट है, इसमें आपका वोट नहीं, तो फिर आपका पड़ भी जाता तो क्या कर लेते हैं? 51% अगर उधर पड़ गया तो फिर आपका पड़े नहीं पड़े उससे कोई मतलब है? मुफ्ती साहब, अगर एक विधानसभा क्षेत्र है वहां 96.4% वोट पड़ा है, मालदा में शायद एक असेंबली है जहां 60% मुसलमान है, तो वहां ममता के लोग वोट ही नहीं डाल पाए। 100 में 97 लोग वोट डाल गए, ममता के नहीं आए। तो फिर तो राम भजो, फिर वोट डाल के भी क्या करोगे, घर ही में रह लिए, वही अच्छा। मुफ्ती साहब, नहीं, काय को मेहनत करते? अगर इस 93% में ममता के लोग वोट नहीं डाल पाए तो वोट डाल के भी क्या करोगे यार? अगर आपके हिसाब से ये 93% वोट अनुभव चक का है, भाजपा का है, क्योंकि ऐसा तो कोई गलत फहमी में है नहीं कि कांग्रेस या लेफ्ट का है वोट, या तो ममता जी का या भाजपा का। मुफ्ती साहब जी देखिए, आपने भी कहा कि सीआरपीएफ ने वोट नहीं डालने दिया, ममता जी भी कह रही हैं वोट नहीं डालने दिया। नहीं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए सर। देखिए, बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है ना, वहाँ कम्युनिस्ट है ना वहाँ कांग्रेस है। अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, काफिर क्या क्या की बोल रहे थे। मुझे लगता है कि भाजपा की दलाली सही से करिए। ऐसा कोई वर्ड है तो बताइए किसने कहा? अभी बात आ जाती है जी, अभी फिर अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, सियानी घोष जब नात पढ़ रही थी तो मैंने बंगाल में तनकीद किया था कि मुसलमानों का मुद्दा मक्का मदीना ये मुद्दा नहीं है। मुसलमानों का मुद्दा ये मक्का हमारे दिल में है, मदीना हमारे दिल में पवित्र है, मगर आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है वो बताइए। जहां तक बात है, कह रहे थे कि ममता के भतीजे ने क्या किया, अमित शाह कह रहे थे कि वो उल्टा लटका देंगे। शुभेंदु अधिकारी पर 25 केस है। भाजपा के अंदर बंगाल में जितने गुंडे हैं उतने भारत में कहीं गुंडे नहीं है। एक अमित शाह की बोली है कि हम उल्टा लटका देंगे। शुभेंदु अधिकारी पर 25 केस है। वो बोले कि मुसलमानों के हमें वोट की जरूरत नहीं है। पूरे बंगाल के अंदर मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे करके टारगेट करके बीजेपी जो है एक पोलराइज कर रही थी, फिर भी इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ। 1500 रुपया जो महिलाओं को जा रहा था, वो चाहे हिंदू की महिला मुसलमान की महिला है, भाजपा कितना भी नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा एक मासूम सवाल था, पर उसका जवाब दे दो। फिर अगर 93% में भी टीएमसी का वोटर नहीं आया तो वोटर आके क्या करेगा? मैं तो सरल हिंदी में सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मगर ये बात सच्चाई है, ईमानदारी है कि सीआरपीएफ ने मुसलमानों को वोट न डालने नहीं दिया, अक्सरियत को नहीं। अरे गजब कर रहे हो ना मुफ्ती साहब, यहाँ रोकूंगा मैं, नहीं रोकूंगा। 93% में मुसलमान नहीं आया बंगाल में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता महाराज। देखो, माफ करिएगा, मैं आपका एहतराम करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है जहां 60% मुसलमान है, 96% वोट पड़ रहा है, और आप कह रहे हो मुसलमान वोट नहीं डाल पाया? यार 100 में 200 वोट डालोगे क्या मुफ्ती साहब? नहीं, इच्छा तो ऐसी लग रही। नहीं, सुनिए, 50% ही मुसलमान वोट डाल पाया। मुसलमानों को जितना वोट डालना चाहिए उतना वोट नहीं डाल पाए, ये सच्चाई है। और एसआईआर के जरिए बंगाल पर बीजेपी कब्जा करना चाह रही। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो अपोजिशन को इलेक्शन बाइकाट कर देना चाहिए। फिर अपोजिशन के लिए कोई भारत में रोल नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी 400 सीटें जीतेंगी, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन और भाजपा के अंदर दोस्ती है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के दफ्तर में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, मुफ्ती साहब अभी रुकना होगा। एक सर रुको भाई, रोचक बहस होने तो। एक कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब जो बात करें
उससे थोड़ी सी वैसे मिजाज की बात उन्होंने कही। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता है, हमारे जिंदा रहते टाइप का, कि ममता हार जाए टाइप की उन्होंने भी बातें कही। फिर बार प्रश्न हुआ कि नहीं मान लो ऐसा हो गया, तो उनका अगर ऐसा हो गया तो लिख लीजिए 2029 में 350 से ज्यादा सीट लेके नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे। ये बात कांग्रेस वाले भी कह चुके हैं। तो ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो भाई, बंगाल भाजपा जीत जाए तो ये भी तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा। और बड़ा पेड़ हिलता है, मुफ्ती साहब आप जानते हो, राज भाई भी जानते हैं, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हिलती है। तो अब हिलती हुई धरती कौन रोक सका? 84 में नहीं रोक पाए, 10,000 आदमी मारा गया ना, आपने भी देखा हमने भी देखा। तो धरती को हिलने दीजिए। ये गाना था ना, यूपी हिलेला बिहार हिलेला, क्या? तो अब की बंगाल हिलेला। भाई यूपी बिहारी बार बार हिलेला, बंगाल नहीं हिलेला। और एक बात कह के अरविंद जी के पास जाऊंगा कि सबको याद होगा, मुफ्ती साहब को खास तौर पर निवेदन करूंगा, बिहार से जब लालू युग की समाप्ति हुई, लालू युग की समाप्ति, क्या? तो वो भी अकेले पार्टियों के जरिए नहीं हुई थी मुफ्ती साहब। जब शेषन ने, केजे राव ने बिहार की अराजकता को बिल्कुल रूथलेसली, निर्ममता के साथ ध्वस्तीभूत कर दिया, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी कि लालू यादव का सारा नशा हिरन हो गया। तब लालू कहते थे ब्राह्मण घेर कर मुझे मार रहे हैं, नरसिंह राव ब्राह्मण, केजे राव ब्राह्मण, शेषन ब्राह्मण, क्या पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से राम भजो, लालू जी की पार्टी कभी सरकार में नहीं आई, मुख्यमंत्री नहीं बना। एक बार बेटा डिप्टी बना, लेकिन अपने दम पर नहीं आई सरकार। एक ही बार इलाज हुआ बिहार के राजनीति का मुफ्ती साहब, आज तक उन्हें गरारे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतनी तबीयत दुरुस्त है बिहार की। क्या एक चिड़िया तक नहीं मर रही बिहार में चुनाव में। और जब हम लोग बिहार चुनाव कवर करने जाते थे तो 100 150 हत्याएं होती थी। कितनी? 100 150। ऐसी है, ऐसा चुनाव चाहते हो कि सीआरपीएफ न जाए, 100-200 लोग मर जाएं, ये सीआरपीएफ नहीं। ऐसा क्या गुप्त करना चाहते हो अरविंद जी? मैं समझना चाह रहा हूं, जो लोग कहते सीआरपीएफ से गुस्सा है, सीआरपीएफ में वो ऐसा कौन सा गोपनीय काम करना चाहते, क्या गड़बड़ घोटाला करना चाहते सीआरपीएफ? हम कह रहे हैं सेना उतार दो, जब हमको अपने घर से जाना है, वोट दे के घर आना है, हमारे लिए सेना उतार दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए। पहले जो आदरणीय मुफ्ती साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे प्रिय भाई राज शर्मा, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। भाई आप और राज शर्मा जी का तो चलता है। नहीं, राज शर्मा मेरे प्रिय हैं, कभी उनके मैं अपशब्द और उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ तथ्यों पे बहस करने आए हैं। कोई तथ्य गलत होगा तो कह दूंगा राज भाई सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं अभद्रता नहीं करता हूँ। मुफ्ती साहब, मुफ्ती एक पवित्र शब्द है इस्लाम में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और आप प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मैंने पहले भी एक बार आपको चेताया था कि शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आपने दलाल शब्द का प्रयोग किया, मैं आपके लिए करना भी चाहूँ तो 10 बार सोचूंगा, क्योंकि एक सम्मानित पद पे है। मैं आपको दलाल कहूँ तो मुफ्ती पर भी दलाल शब्द बैठेगा और उलेमा काउंसिल को भी गाली होगी, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। एक बार खुद आप सोचिएगा, और आपका बड़ा मन हो तो उसके लिए सारी बोल सकते हैं, और फिर सोचिएगा जो शब्दों का चुनाव किया है क्या वो ठीक है, सार्वजनिक मंचों से उपयोग कर सकते हैं, संसदीय है या नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ममता बनर्जी जी के बारे में। कभी भी अमिताभ जी, मैं जो भी वर्ड कहता हूँ, जो बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ न बोलूँ, कहीं ना कहीं हो। मैं आपको सुना देता हूँ मुफ्ती साहब, ममता बनर्जी जी का सार्वजनिक शो में दिया हुआ। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रह। आपने सुन लिया। दूसरी बात, मैं आदरणीय अमिताभ जी, आपने पूछा कि केंद्रीय बलों से क्या आपत्ति है।
मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, जितना जानता हूँ, राज भाई इतना विद्वान मैं नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या किसी दूसरी पार्टियों की रही हो, हमेशा केंद्रीय बलों की मांग करती रही हैं और ये कहती रही हैं कि जितना बल हमको चाहिए हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं कराया गया। भारत के इतिहास में केवल 2 उदाहरण है। एक है जम्मू कश्मीर, जहाँ सेना की उपस्थिति होने पर, केंद्रीय बलों की उपस्थिति होने पर वहाँ के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आपत्ति होती थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या उनके पिताश्री हो या मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रहे, हमेशा कहते थे कि सेना कश्मीर में क्यों है, केंद्रीय बल क्यों है, इससे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरा, कभी इन लोगों ने नहीं कहा लश्कर ए तोयबा से शिकायत है, कभी नहीं कहा जैसे मोहम्मद से शिकायत है, कभी इन्होंने नहीं कहा JKLF से शिकायत है। शिकायत हमेशा भारतीय सेना से और केंद्रीय बलों से होती थी। ठीक उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने कभी भी नहीं कहा है कि बंगाल में जब से वो मुख्यमंत्री हुई है घुसपैठियों से शिकायत है, जो बांग्लादेश से आते हैं हिंसा फैलाते हैं उनसे शिकायत है। उनको हमेशा भारत के नौजवानों से शिकायत महसूस होती रही है, केंद्रीय बलों से होती रही है। और अमिताभ जी, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एक बार सेना का मूवमेंट बंगाल में हो रहा था तो उन्होंने कहा भारत की सेना क्या बंगाल पे कब्जा करने आ रही है। इस तरह की मानसिकता की ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग जानते हैं और उनको इस बार जनता ने फैसला सुना दिया है। और जिस तरह के उनके हाव भाव हैं, जो सर्वे का रिपोर्ट है, उससे मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि उनका जाना तय है। 4 मई दीदी गई। ठीक, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर तुमने भाजपा की मदद की, भाजपा को वोट दिया तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये वो लोग हैं मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति करती है बीजेपी। ये कौन सी राजनीति हो रही है? अल्लाह को बीच में ला रहे हो, अल्लाह की कसम दिला रहे हो कि नरक की आग में जलना पड़ेगा, ये सिखा रहे हैं। और सेकुलर भी बने रहेंगे। ऐसा ना करो महाराज, हैं? वो है ना कि रिंद की रिंद रहे, हाथ से दवाई भी न गई, है? ऐसा ना करो महाराज। काफिर कौन है, किसके लिए कह रही ममता जी? शर्म की बात है। सार्वजनिक मंच से माइक पर ऐसी बात बोल रही काफिर। ये बात तो औरंगजेब बोला करता था। हमने औरंगजेब तो नहीं चुना था बंगाल के लिए, मुफ्ती साहब आप भी जानते हो। हमने एक भद्र बंगाली परिवार की बच्ची को चुना था। वो किस मानसिकता में चलेगी ममता जी उम्र के इस बुढ़ापे में? काफिर। मुझे तो लगा कि आयतुल्ला खamenei आ गए यहां बोलने, इनके अंदर प्रवेश कर गए। राज शर्मा साहब, अगर 93, 94, 95% और कहीं कहीं 96% वोट में भी मुसलमान वोट नहीं दे पाए क्या, जबकि मेरी समझ कहती है हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े छोटे बड़े काले गोरे सब वोट दे लिए, तब 96-97% वोट होता है। ठीक, कोई नहीं छूटा। ठीक, तो फिर मुझे लगता है अब इसके आगे तो फिर कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकता, कोई आयोग कर भी नहीं सकता। इसलिए फिर मान लेना चाहिए जो नहीं दे पाए वो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन व्यवहारिक है। क्या, जब 96% में राज शर्मा का नंबर बरेली में नहीं आया तो बरेली छोड़ दो यार, फिर क्या करोगे रह के? छोड़ना पड़ेगा। नहीं, पर रह के क्या भी करोगे? बोले हमारे बोलने से वोट ही नहीं पड़ पाया। अरे दादा, 100 में 96 लोग वोट डाल गए, आप कहां थे राज शर्मा जी? नहीं, ये लॉजिक बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। 46 इस बार हर जगह हो रहा है, जहां जहां SIR हुआ है वहां लोग सोच रहे हैं हम वोट दें। हमारी कॉलोनी से मैं इस बार ऋषिकेश में बैठा हूं, मुझे ब्राह्मण, अब मैं आपको बताऊंगा, ऋषिकेश में मैं दादा, मुझे भगवान कभी झूठ बोलने के लिए मजबूर ना करे। और आज कहता हूं मैं पावन धरती पे हूं, अगर झूठ बोलने के लिए मजबूर करे उससे पहले मुझे मौत दे दे। मैं त्रिवेणी घाट पे ना रहा था, ब्राह्मण परिवार जो बीजेपी का समर्थक था, मैंने उसे बताया मैं कांग्रेस का, कहा हम आया, ये मीट खाया, वो जो अपनी भाषा बोलते हैं जैसे, हमें अच्छा नहीं लगा, हम बीजेपी को वोट देना चाहता था, लेकिन हम चला आया। और उधर बताऊं आपको, मुझे बड़ी शर्म लगी, मेरी तबीयत खराब हो गई जब मुझे वहां किसी बड़े आदमी ने बताया जहां आप नहा रहे हो दाएं हाथ में 30 मीटर पे सीवर लाइन की
गंदगी बह रही है, बाएं हाथ में 100 से 110 मीटर के उसमें गंदगी बह रही है। मैं तो सोच रहा था किसी बड़े चैनल को बात करूं, कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाऊं, मैं बोलूंगा। तो बताइए ऐसे काम, और वो ब्राह्मण परिवार था, देखिए वो बीजेपी का वोट था, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये था बात। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए हम सब यहाँ पे बाल काट के मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन कहावत ये, बाल कटेंगे 4 तारीख को सामने गिरेंगे। हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बस। और मैं आपको बताऊंगा अरविंद भाई, मैं अगर आपको एक शब्द क्या किसी को भी गलत कहता हूं तो रात की नींद नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा झूठ को देश सुन सकता है, अनुभव भाई की बात को सुन सकता है, मुफ्ती साहब की भी पूरा वर्ल्ड सुन सकता है। आपसे एक उम्मीद है कि आप सच को सच और इतना अनबायस होके बात करो तो मजा आ जाए। ममता जी की बस मुझे आवाज एक बात का सुनवाई, जवाब उसमें आपसे भी बोले। चाहिए ना, ये बायस हो जाते हैं ये भाई हमारे। अरे भाई और एक मिनट, एक मिनट राज भाई, एक मिनट रुकिए राज भाई, एक मिनट रुकिए। उन्होंने ममता बनर्जी की आवाज सुन भाई, उसमें उनकी आवाज तो है नहीं। ममता जी कह रही है अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा काफिरों को मदद करोगे तो। यह औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है बंगाल में। तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्षमा छोट, मैं तो कहता हूं जो क्षमा मांगते हैं यानी वो रिश्ता निभाना जानते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, सब सरकारों की कमियां हैं। मेरा भाई इतना होता है कभी कभी एक आध कमी जो बीजेपी की है कि वो मुर्गा खा रहे थे, अरे यार लानत है। कोई कह देता है वो वहां मंगल वहां बंगाल में खाते हैं, ठीक है, फिर मुझे कहना पड़ेगा यार वो देवनगरी से आते हैं। अच्छा ये अच्छा लगा था अरविंद भाई आपको, टीका पीताम्बर पहन के मछली खाए, क्या ये सनातन धर्म के लिए क्या संदेश था? मैं जवाब दे देता हूं, मेरे पर तो डिबेट नहीं है। एक मिनट यहाँ पुरानी बात नहीं करोगे? राज भाई अभी रुकिए, अभी रुक जाइए, आगे बात आगे।